एक बार का उल्लेख है कि एक बत्तख नदी के किनारे रहती थी क्योंकि वह नरम हो गई थी। वह बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है, तुम जल्द ही मर जाओगे। यह सुनकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसने सोचा कि अगर मैं मर गई तो उस अंडे का क्या होगा जो फूटने वाला था, और फिर कोकून की देखभाल कौन करेगा। इसलिए वह जंगल में रहने वाले अपने सभी दोस्तों के पास गई। उसने अपनी पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बत्तख ने उनसे बहुत विनती की कि भगवान के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपनी छाया दे दोगे, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक जंगली बत्तख क्या करेगी? उसके मन में एक विचार आया, मैं अपने भाई मुर्गे के पास क्यों न जाऊं, वह मेरी मदद जरूर करेगा। इसलिए वह मुर्गे के पास गई और उसे पूरी कहानी बताई। मुर्गे भाई, आप मेरे बच्चे के चाचा के समान हैं, कृपया मेरे बच्चे को अपनी छाया दें। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मुर्गी इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे माफ कर दें। बत्तख निराश होकर अपने घर लौट आई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसे ऐसा करने का मौका मिल गया और वह एक पेड़ के किनारे जाकर बैठ गई। इसके बाद बत्तख की हालत खराब हो गई और यह मर गया। जब चूजे अंडों से बाहर आए तो उनके बीच में एक बत्तख का बच्चा भी था और मुर्गा भी खत्म हो चुका था। लेकिन उसने मुर्गी को बताना उचित नहीं समझा। मुर्गी ने बहुत शोर मचाया और कहा, मेरे बच्चों के साथ कोई बत्तख का बच्चा नहीं होगा। मुर्गी ने अपने बच्चों को मना किया कि कोई भी बत्तख के बच्चे से बात न करे। सबने मुर्गी की बात मानी, लेकिन चूजों ने अपनी मां की बात नहीं मानी और खुद ही खा गए। मुर्गी को बत्तख से सख्त नफरत थी, वह उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी के मन में विचार आया कि हम सब नदी के किनारे टहलने जाएंगे। हम सब वापस आएंगे और बत्तख के बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। इस तरह जान बच जाएगी। वे टहलने निकले। पहुंचते ही वहां एक चूजा नदी किनारे चला गया और डूबने लगा। यह देखकर मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। चूंकि बत्तख को तैरना आता था, इसलिए उसने तुरंत नदी में तैरना शुरू कर दिया और चूजे को बाहर ले आया। जब मुर्गी ने यह देखा तो वह अपने के पर बहुत शर्मिंदा हुई और बत्तख से माफी मांगी। बत्तख ने उसे अपना बेटा बना लिया। इस प्रकार उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। देखो बच्चों, बत्तख के बच्चे ने मुर्गे को कैसे बचाया और वह कैसे बेहतर हो गई। इसीलिए कहते हैं, कर भल्ला तो हो भल्ला।